हॉर्स रोड जो कि चाइना, तिब्बत और इंडिया के बीच में है। ये एक एंशिएंट और ट्रेडिशनल रूट है इंडिया, चाइना और तिब्बत के बीच में, जिसके थ्रू बहुत सारी गुड्स का सप्लाई होता था। अब इसका नाम टी हॉर्स रोड क्यों पड़ा, उसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है। सबसे पहले तो जो टी हॉर्स रोड है उसे साउदर्न सिल्क रोड भी कहा जाता है और ये एक पूरा नेटवर्क है कैरावन पाथ्स का और ट्रेड रूट्स का, जो कि चाइना, तिब्बत और इंडिया के थ्रू पास होते हैं। और इस पर्टिकुलर ट्रेड रोड का अपना एक पाथवे है पूरा। शुरुआत होती है चाइना के साउथ वेस्ट में यूनन प्रोविंस और सिचुआन प्रोविंस से, देन ये मूव करता है तिब्बत में और देन इंडिया के कोलकाता में इसका फाइनल डेस्टिनेशन आता था। ये एक सेंचुरीज ओल्ड ट्रेड रूट है और इसके पर्टिकुलर सेंटर्स थे इंडिया में, चाइना में और तिब्बत में, जिसके थ्रू इन टी और हॉर्सेस का सप्लाई स्पेसिफिकली होता था। सबसे पहला सेंटर आता है चाइना में यूनन प्रोविंस में, जिसका नाम था लिजांग एंड डली। ये एक इंपॉर्टेंट रीजन हुआ करता था टी प्रोसेसिंग के लिए और एक ट्रेड हब माना जाता था। इसके बाद में सेकंड रीजन आता है तिब्बत के लहासा में और ये जो पर्टिकुलर रीजन था ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होल्ड करता था क्योंकि ये कन्वर्जेंस पॉइंट था टी के लिए और तिब्बतन गुड्स स्पेसिफिकली हॉर्सेस के लिए। देन फाइनल डेस्टिनेशन था इंडिया में कोलकाता और कलिम्पोंग में, जो कि एक फाइनल ट्रेड डेस्टिनेशन था टी और हॉर्सेस के सप्लाई और ट्रेड होने के लिए। और यहाँ से फिर शुरू होता है यूरोप और एशिया के लिए रूट। अब ये जो पर्टिकुलर टी हॉर्स रोड है, इसके टी हॉर्स रोड बनने की भी एक पूरी हिस्ट्री है। शुरुआत होती है टांग डायनेस्टी के रूल से, जो कि 618 से 907 सीई तक चला था। इस पर्टिकुलर टांग डायनेस्टी के रूल में चाइना के द्वारा तिब्बत को और इंडिया को शुगर का, टेक्सटाइल्स का और राइस नूडल्स का सप्लाई किया जाता था और दूसरी ही तरफ तिब्बत के द्वारा और इंडिया के द्वारा चाइना को सप्लाई किया जाता था हॉर्सेस का, सिल्क का, मेडिसिनल हर्ब का और टेक्सटाइल्स का। और धीरे धीरे ये जो ट्रेड है ये फैसिलिटेट होता रहा चाइना, तिब्बत और इंडिया के बीच में। बट एक समय ऐसा आया जब ये पूरा ट्रेड ट्रांसफर हो गया टी और हॉर्सेस पर और यहीं से इसका नाम हो गया टी हॉर्स रोड। अब इसके बाद में जब टांग डायनेस्टी का रूल खत्म हुआ तो वहां पर शुरुआत हुई सोंग डायनेस्टी के रूल की। सोंग डायनेस्टी का रूल 970 से 1217 सीई तक चला था और इस दौरान चाइना और तिब्बत के बीच में इसी टी हॉर्स रोड के थ्रू जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। चाइना के द्वारा तिब्बत को टी का सप्लाई बढ़ गया और वहीं पर तिब्बत के द्वारा बहुत सिग्निफिकेंटली सप्लाई किया जाता था तिब्बतन हॉर्सेस का चाइना को। और जब 13th सेंचुरी में मंगोल ने अपना एक्सपेंशन स्टार्ट किया, उस दौरान ये जो टी हॉर्स रोड है इसका इंपॉर्टेंस और ज्यादा एक्सपेंड हुआ और स्पेसिफिकली हॉर्सेस का जो ट्रेड था वो काफी ज्यादा फैसिलिटेट हुआ मंगोल्स के टाइम पर। अब हालांकि कहने को ये जो पर्टिकुलर रूट है ये तो एक ट्रेड रूट है, लेकिन इसके थ्रू बहुत सारे काम हुए, जैसे कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का सप्लाई भी चाइना, तिब्बत और इंडिया के बीच में उस समय पर हुआ था, जैसे कि फार्मिंग टेक्निक्स का सप्लाई हो, मेडिसिनल नॉलेज का सप्लाई हो या फिर दूसरी टेक्नोलॉजीज का सप्लाई हो। और कल्चरल एक्सचेंजेस भी काफी ज्यादा फैसिलिटेट हुए थे चाइना, तिब्बत और इंडिया के बीच में, जैसे कि बुद्धिज्म का फैलना हो या इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का चाइना और तिब्बत में ट्रांसफर होना हो और चाइनीज सेरेमिक्स और दूसरे ट्रेडिशंस का इंडिया में या तिब्बत में ट्रांसफर होना हो। ये सभी कल्चरल एक्सचेंजेस फैसिलिटेट हुए थे इस पर्टिकुलर टी हॉर्स रोड के थ्रू। लेकिन ये जो टी हॉर्स रोड है ये धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला गया और आज इस टी हॉर्स रोड का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जब किंग डायनेस्टी खत्म हुई तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई और इस पर्टिकुलर टी हॉर्स रोड पर जो कंट्रोल था और इसका जो सप्लाई चेन था वो वहीं पर डिस्टर्ब हो गया। देन फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज होता चला गया और ऐसे जो ट्रेड रूट्स थे जो कि काफी ज्यादा एंशिएंट थे वो धीरे धीरे ऑब्सोलिएट होते चले गए। इसके बाद में वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ और उसमें भी ये जो पर्टिकुलर ट्रेड रूट है ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया क्योंकि दूसरी इकोनॉमीज ने ग्रो करना शुरू कर लिया। हालांकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के सप्लाई के लिए इस ट्रेड रूट का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान भी हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते चले गए, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट हो गई, वहीं पर ये जो ट्रेड रूट थे ये ऑब्सोलेट होते चले गए और धीरे धीरे ऐसे ही करके इस पर्टिकुलर एंशिएंट टी हॉर्स रोड का इंपॉर्टेंस चला गया। और चाइनीज एम्बेसडर ने वेरी रिसेंटली इंडिया के साथ में इस पर्टिकुलर टी हॉर्स रोड के इंपॉर्टेंस को शेयर भी किया और ये भी बताया कि कैसे कल्चरल एक्सचेंजेस और ट्रेड एक्सचेंजेस इंडिया और चाइना के बीच में होते थे इस पर्टिकुलर टी हॉर्स रोड के थ्रू और किस तरह से दोनों ही देशों के रिलेशन टी हॉर्स रोड के थ्रू काफी ज्यादा इंप्रूव थे उस समय पर।